रिएक्शंस के नेक्स्ट लेक्चर में। रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है समझना, लेकिन ध्यान से समझेंगे। बहुत ही स्लो मूव करूंगा मैं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझ में जाए। पहले तो नेम समझते हैं। देखिए, रिडॉक्स इज मेड ऑफ टू थिंग्स। इसमें से हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं और ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो यहां से बनता है ऑक्सीडेशन, और यहां से बनता है रिडक्शन। तो अगर इन रिएक्शंस को बोला जाए तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस? तो जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो एक चीज कंफर्म है कि जो हमारे एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? गेन करेंगे और लूज करेंगे। और यही गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। अब ध्यान से समझिए कि ये गेन और लूज कैसे होता है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बारे में समझना पड़ेगा, राइट। सपोज अगर मैं हाइड्रोजन को लेता हूं, तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1, राइट। क्या होता है? 1 होता है। अब जो अगर आप सेल्स की बात करो, राइट, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो तो पहली सेल में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना स्टेबल रखता है। कितने चाहिए होते हैं आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स। एनर्जी सेल्स का फॉर्मूला होता है कितना? 2n²। तो पहली सेल में 2 × 1² कितने चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स? 2, बट है कितने? 1। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, ये भी छोड़ देता है, समझ लो। कहता है कि ठीक है ले जाओ, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसके बिना ज़्यादा स्टेबल हूँगा। तो जब आप देखते हो ना तो हाइड्रोजन प्लस आयन आपको दिखता है, राइट। अब देखो यहाँ पर जो है ना लाइफ से बिल्कुल ही उल्टा होता है। लाइफ में क्या होता है? इफ यू आर इन एक्सेस ऑफ एनीथिंग तब प्लस साइन आता है। मतलब कि जब कोई चीज ऊपर से जुड़ जाती है अगर, तब प्लस साइन इंक्लूड होता है। देखो केमिस्ट्री जो है ना बहुत ही डिफरेंट मूव करती है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो आसान लगेगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो बहुत हुआ बन जाती है। सो एक्सेस में क्या होता था? प्लस होता था। और जब कोई चीज निकल जाती थी, राइट, सपोज आप सब्ट्रैक्ट कर देते, आपके पास से पैसे चले गए तो आप क्या करते थे? माइनस। मतलब जब कोई चीज कम हो जाती थी, राइट, कम हो जाती थी तो हम माइनस साइन करते थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा और इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, मतलब बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो प्लस साइन आता है। इसके जस्ट अपोजिट हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आता है? 2 and 6। 2 and 6। अब वैलेंसी से आपको याद होगा कि जो बाहर है अगर वो 4 से ज्यादा है सेकंड में तो हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 - 6, तो इसकी वैलेंसी आ जाती थी 2। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है बाहर से। तो क्या करता है? ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए ये बन जाता है O2 नेगेटिव आयन। O2 नेगेटिव आयन। अब जैसे ये 2 गेन करेगा, यहाँ पर 6 थे, 6 + 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड से कितना होगा? 2 × 2², दैट इज 2 × 4, दिस इज इक्वल टू 8। अब ये स्टेबल बन गया। तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें लूज करते हैं या गेन करते हैं, राइट। मतलब हाइड्रोजन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब इसी प्रोसेस को जब रिएक्शंस में होने लगता है तो उसे हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब हम थोड़ी सी पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन के बारे में। इतना थोड़ा बेसिक अगर आपको याद है ना तो डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर चलिए समझते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन डिफाइन किया जाता है व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोल देते हैं रिडक्शन, राइट। अब एक जनरल फॉर्मूला अगर लिखते हैं, जनरल रिएक्शन अगर लिखते हैं तो सपोज AB एक कंपाउंड था, उसने C के साथ रिएक्ट किया और ये बन गया AC + B, राइट। अब देखो कंपाउंड का थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, राइट। अब इस कंपाउंड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं। मतलब ये क्या होगा? A+ होगा और B- होगा, तभी ये दोनों मिलकर AB बन गए, प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। अब लेकिन हुआ क्या? ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर ये समझ में आ गया आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ जाएगा। A किसके साथ जुड़ गया? C के साथ। अभी C के पास तो कोई भी आयन नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इसका मतलब ना तो इसने गेन किया है ना ही लूज किया है इलेक्ट्रॉन, राइट। क्योंकि अगर लूज किया होता तो पॉजिटिव आता, गेन किया होता तो नेगेटिव आता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अगर लेकिन इसे फिर भी A से जुड़ना है तो A तो पॉजिटिव है ना। अगर इसे फिर भी A से जुड़ना है, जैसा कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो A क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके साथ जुड़ने के लिए C क्या होगा? नेगेटिव होगा। और नेगेटिव तभी हो सकता है जब क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
निगेटिव कब हो सकता है? जब क्या हो, सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो देखो क्या हो रहा है, यानी सी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी सी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बी में देखिए, बी में क्या हो रहा है, बी क्या था, निगेटिव था, और यहाँ पर क्या हो गया, कोई आयन नहीं है, न्यूट्रल बन गया जाके। अगर बी यहाँ पर निगेटिव था और यहाँ पर कोई भी आयन नहीं, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव जीरो कब हो सकता है, मतलब कि अगर ये वैल्यू निगेटिव है, ये जीरो कब हो सकती है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मतलब जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दे, लूज कर दे। यानी इन द केस ऑफ बी क्या हुआ है, बी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, लूजेस इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। अब देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आई गेस यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, ये साइमल्टेनियसली होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए एंड दूसरी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हो जाए, मतलब ये क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, राइट। मतलब साइमल्टेनियसली आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, साथ में होगा, राइट। और ये सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही तो बताते हैं कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर वो लूज कर रहा है तो कोई गेन करेगा ही करेगा, और जो गेन करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, जो लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये था जनरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसको बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, राइट। देखो कैसे लिखा जाता है, ओके। अब इसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टर्म में भी लिखा जाता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, बुक में भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी आ रहा है ना, तो इसको ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं। हाउएवर आप इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी डेफिनेशन सही जाएगी जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है रिडक्शन के लिए। मतलब कि ऑक्सीजन हो तभी आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन को कनेक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन से एंड हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी रिडक्शन को कनेक्ट कर देते हैं हाइड्रोजन से। और देखो वो कैसे होता है, देखो ऑक्सीजन है निगेटिव आयन, हाइड्रोजन है प्लस आयन, राइट। अब प्लस आयन है तो न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन निगेटिव है तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो मतलब सिंक बनता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऑक्सीजन ही निगेटिव हो, हाइड्रोजन ही पॉजिटिव हो, कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन ये बोली जाती है कि अगर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। इन ऑक्सीडेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। या फिर इसका उल्टा रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। एंड जो रिडक्शन होता है, सॉरी रिडक्शन नहीं है, इसको रिमूवल बोल देते हैं। एंड जो रिडक्शन होता है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है एंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ये आपको डेफिनेशन देखने को मिलती है कई जगह कि अगर आपको ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मतलब समझ लेना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी समझ लेना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन में कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे समझ लेना रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे समझ लेना ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब PbO प्लस कार्बन, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से आपका एक तो लेड अलग होता है एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, राइट। PbO प्लस C, दैट इज, अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 2, CO2 2Pb, राइट। अब यहाँ पर समझो क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप कैसे बताता हूँ, देखो कार्बन में कुछ था क्या, कार्बन तो ऐसे बेचारा एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर था, राइट। अब कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है तो कार्बन को खुद का क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो निगेटिव होता है, अभी हमने पढ़ा ना ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कार्बन को खुद को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब हो सकता है, पॉजिटिव कब हो सकता है, जब कार्बन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर दे। क्या हो सकता है, कब हो सकता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। और जैसे ही लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो कहाँ पर है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और कार्बन का ऑक्सीडेशन दूसरी डेफिनेशन से भी देख लो यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा। देखिए सारे मेन कॉन्सेप्ट यार ये वाला है, राइट। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी दूंगा जहाँ पर ऑक्सीजन होगा ही, राइट। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से देखो, अब Pb के साथ क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
कोई आयन नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव कैसे न्यूट्रल हुआ होगा जाके, मतलब तभी तो होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, गेन कर ले। यानी यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, एंड जो Pb है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आई गेस आपको इतना समझ में आ रहा है। ओके, आई गेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टर्म में जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर, और ये कुछ नहीं होता। देखो हमें ये पता चला कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है दिस इज द गेम ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हो रहे हैं उसी को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मींस इट इज द नंबर of electrons gained or lost by an atom or molecule with respect to its previous or neutral state, right। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन या लूज हुए हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के उसकी प्रीवियस स्टेट से या फिर न्यूट्रल स्टेट से, उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो एक एग्जांपल पढ़ते हैं और इसी एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। वहां से ये वाली डिफिनेशन भी थोड़ी सी और डिफाइन हो जाएगी। सपोज मैं जिंक को क्लोरीन के साथ, सॉरी सपोज मैं जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला देता हूं, यहां से बनता है मेरे पास जिंक क्लोराइड, और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव हो जाती है। इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये 2HCl हो जाएगा, 2H2Cl को बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या होगा, क्लोरीन होता है Cl माइनस, 2 क्लोरीन मतलब 2Cl माइनस, मतलब यहाँ पर नेगेटिव आयन कितने हो जाएंगे, 2। अब जिंक को इसके साथ जुड़ना है तो जिंक को खुद को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो जुड़ेगा, मेल मिलाप तभी तो होगा कि जब पॉजिटिव करेगा खुद को, ये नेगेटिव देगा तभी बॉन्ड बना पाएंगे। अगर इसको खुद को पॉजिटिव करना है इसका मतलब इसे अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे, और जैसे ही लूज होगा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब हम ये बोल देंगे यहाँ पर कि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में ही होता है, अलग अलग नहीं होगा। यानी कोई तो रिड्यूस हो रहा होगा, अगर कोई रिड्यूस हो रहा है तो देखो कौन रिड्यूस हो रहा है, ये अगर एक कंपाउंड बना हुआ है यानी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पर ये न्यूट्रल स्टेट में आ गया। अगर ये न्यूट्रल स्टेट में आ गया है इसका मतलब 2 पॉजिटिव आयंस इसने कहीं ना कहीं बैलेंस किया होगा किसी तरह। और बैलेंस कैसे हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करो। पॉजिटिव 0 कैसे बन सकता है, जब निगेटिव पास में है, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे तभी क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। और इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन, एंड बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे मिलेगा, जादू थोड़ी ना हो जाएगा। जो यहाँ से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए थे क्लोरीन के प्यार में, क्लोरीन के प्यार में जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए थे, राइट, वही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन कर लिए। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये रिडक्शन हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपस में बहुत जुड़ा हुआ है और बहुत मजेदार है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, बहुत ही सिंपल सा है। क्या ऑक्सीडेशन हो सकता था जिंक का हाइड्रोजन के रिडक्शन के बिना, या ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता था अगर कोई गेन करने वाला हो ही ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बोला है कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है साथ में होता है, इसीलिए इसे बना ही दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग मत समझो, इसे रिडॉक्स समझो, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में ही होगा। तो जिंक के ऑक्सीडाइज होने के पीछे हाइड्रोजन का रिड्यूस होना है, यानी इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए किसका हाथ लग रहा है, हाइड्रोजन का। और जो ऑक्सीडाइज करा रहा है या जिसका हाथ है ऑक्सीडेशन के पीछे, ऑक्सीडेशन के पीछे, उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्टरनेट डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, वो एलिमेंट, वो एटम, वो मॉलिक्यूल जो खुद रिड्यूस हो रहा है किसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिस भी एटम और मॉलिक्यूल का खुद का रिडक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिडक्शन, वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड
रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनता है? वो एटम और मॉलिक्यूल जिनका खुद का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, यानी यहाँ पर जिंक क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, आई गेस आपको समझ में आया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मैंने सारी डेफिनेशन बता दी है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन मींस लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कुछ भी आपको कहीं दिख रहा हो और साथ में दिख रहा हो, व्हाइल द बेसिक डेफिनेशन इज दिस, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कुछ ऐसा दिख रहा हो तो आप उसे बता दीजिएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। राइट, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैंने कोशिश की है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूं। अगर कुछ मेरे से छूट गया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई ट्राई टू कवर इट अप। थैंक यू एवरीवन, तब तक करते रहिए। हैप्पी